वेलकम टू बैक अवर चैनल। आज हम जानेंगे मानसून से जुड़ी हुई बहुत सारी समस्याओं का हल। पहला यूजफुल टिप मेरा मच्छर के काटने से जुड़ा हुआ है। देखिए कितनी भी सावधानी रखें, मच्छर हमें काट ही जाते हैं। तो देखिए मच्छर काटने से क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा तीखी जलन होती है। आप यहाँ पर इंस्टेंट रिलीफ के लिए परफ्यूम का यूज़ कर सकते हैं। मच्छर काटने के बाद तकलीफ तो होती ही है, जलन होती है, दर्द होता है और ना रेडनेस आ जाती है और ये जल्दी से बैठती नहीं है। कम से कम 10 से 15 मिनट का टाइम लेती है और हल्की हल्की सी जलन भी होती ही रहती है। तब आप इंस्टेंट रिलीफ के लिए यहाँ पर परफ्यूम का यूज़ कर सकते हैं। मैंने आपके सामने ही करके दिखाया। 10 सेकंड भी यहाँ पे नहीं लगेंगे और आपकी जो इचिंग वगैरह है वो शांत हो जाएगी, जो जलन वगैरह है वो ठीक हो जाएगी और ये जो निशान बना हुआ है ना, ये भी नीचे बैठ जाता है। छोटा सा हैक है, इमरजेंसी में आपकी काम आएगा। चलिए देख लेते हैं एक और कमाल का यूजफुल टिप। बहुत बार ना हमारे घर में सब्जी वगैरह बच जाती है, जैसे कि हमारे यहाँ आज मेथी की सब्जी बच गई थी। अब सेकेंड टाइम क्या होता है, कोई भी इसे खाना पसंद नहीं करता है। आपके घर में भी बची हुई सब्जी को अगर खाना नहीं पसंद किया जाता है तो आप इस ट्रिक का यूज़ कर सकते हैं। आपको भी स्वाद अच्छा लगेगा और घर के जो बच्चे हैं वो भी बार बार पूछेंगे मम्मी ये कैसे बनाया है। तो जो भी सब्जी बच गई है उसको आप इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रिज में से निकाल लीजिए, रूम टेम्परेचर पर आने दीजिए। उसके बाद में जो भी आटा आप लगा रहे हो पराठे के लिए, उसमें आप इसे ऐड कर सकते हैं। यहाँ आप दाल का भी यूज़ कर सकते हैं, हरी साग का भी। जो भी आपके यहाँ बची हुई सब्जियां हैं उन सबका आप आटे में यूज़ कर सकते हैं। इसमें आपको नमक मसाला कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती है, सब्जी में ऑलरेडी होता है। चाहे तो आप थोड़ा सा नमक का स्वाद बढ़ा सकते हैं क्योंकि आटे में हम हल्का सा नमक डालते ही हैं। इस तरीके से आप पराठे बनाएंगे, आपके पराठे भी स्वादिष्ट बनेंगे और जो सब्जियां खाने में यूज़ नहीं आ रही हैं उन सब्जियों का भी अच्छे से इस्तेमाल हो जाएगा। मुझे तो इसके पराठे काफ़ी अच्छे लगते हैं। एक बार आप भी ज़रूर बना के देखिएगा। उम्मीद करती हूँ ये हैक आपको ज़रूर पसंद आया होगा। नेक्स्ट टाइम इसे करके देखिएगा। यहाँ आपको मोइन के लिए तेल भी डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सब्जियों में तेल मसाला होता ही है। चलिए देखते हैं आज का अगला यूजफुल टिप। मोबाइल फोन का डेली यूज में हमारे बहुत ज्यादा यूज होता है। बहुत बार हम इसका किचन में भी यूज करते हैं वीडियो वगैरह देखने के लिए, पर ये रुकता नहीं है। तब आप रबड़ का यूज कर सकते हैं इसे एक जगह रखने के लिए। यहाँ आप मिठाई के डब्बे वाले रबड़ का यूज करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। मेरे पास ये नॉर्मल रबड़ थे, मैंने इसका ही यूज करके दिखाया है, पर इस पे बिना मोबाइल बहुत अच्छे से अटक के रह जाता है। जैसे कि मैं आपको करके दिखा ही रही हूँ। 2-3 एंगल मैंने इसके चेंज किए पर ये मोबाइल ना अपनी जगह रुका हुआ था, बिल्कुल भी ये गिरा नहीं। इस वाले यूजफुल ट्रिक का भी आप यूज कर सकते हैं मोबाइल को अच्छे से एक जगह अटकाने के लिए। अगर मोबाइल रखने पर बार बार फिसलता है, बहुत बार ये फिसलता है, रुकता ही नहीं है। अगर आप भी किचन में वीडियो देखना पसंद करते हैं या गाना वगैरह देखना पसंद करते हैं तो ये ट्रिक आपके बहुत ज्यादा काम आएगी। चलिए देख लेते हैं आज का एक और यूजफुल टिप जो आपके बहुत ज्यादा काम आएगा। आपके घर में भी अंडे खाए जाते हैं तो अक्सर अंडे के जो छिलके होते हैं हम इसका यूज नहीं करते हैं, डस्टबिन में फेंक देते हैं और ये वहां किसी के काम नहीं आते हैं, पर ये आपके बहुत ज्यादा काम आ सकते हैं। तो फेंकने से पहले इस ट्रिक को एक बार ध्यान से देखिएगा और अगली बार जरूर यूज करिएगा। मिक्सर जार में आप अंडे के छिलके डाल दीजिए, उसके बाद में डाल लीजिए पानी। कुछ एक्स्ट्रा ऐड नहीं करना है। 2 मिनट के लिए आप हाई स्पीड में इसे चला दीजिएगा। आप देखेंगे बहुत बारीक सा चूरा या पाउडर जैसा अंडे के छिलके का बन जाएगा। अब आपने क्या करना है, इसे साइड में हटा देना है। मिक्सर जार को आप क्लीन कर लीजिए। अब आप इसे ध्यान से देखेंगे तो मिक्सर जार के अंदर जितने भी पीले दाग होते हैं वो सारे के सारे तो मिट ही जाते हैं। इसकी जो धार है वो बहुत तेज होती है। क्लीनिंग इतनी बढ़िया होती है कि देखकर आप भी चौंक जाएंगे कि इतने बढ़िया से भी ये साफ हो सकता है। मिक्सर की जार को साफ करने के लिए इससे पहले मैंने आपको काफी सारे ट्रिक बताए हैं, पर ये मुझे सबसे बेस्ट लगा है क्योंकि यहाँ हमें कुछ भी नहीं किया है, बस जो बेकार सा छिलका है उसका यूज किया है और अंदर से काफी अच्छे से क्लीन हो गया है। इसकी जो धार है वो भी तेज हो गई है क्योंकि इनसाइड अंदर की तरफ हम हाथ नहीं डाल सकते। तो उम्मीद करती हूँ ये वाला हैक आपके बहुत ज्यादा काम आएगा। अब अगला ही यूजफुल हैक मैं इसी से जुड़ा हुआ बता रही हूँ। ये जो हमने यहाँ पर एक लिक्विड बना के रेडी किया है जिसमें अंडे के छिलके का हमने बारीक बारीक इस तरीके से बुरादा जैसा पाउडर जैसे बना के रेडी कर लिया है। इसका क्या यूज करें, कैल्शियम की जरूरत सिर्फ हमें ही नहीं होती है, हमारे पेड़ पौधों को भी होती है। जो पौधे हम गमले में लगाते हैं अक्सर हम उसमें सिर्फ पानी ही देते हैं, पानी के अलावा कुछ नहीं देते हैं, जिसकी वजह से कुछ दिन तो वो बढ़ते हैं, उसके बाद में उनकी ग्रोथ रुक जाती है या वो ठीक तरीके से उनकी जो बढ़त है वो नहीं होती है। तब आप ना ये अंडे के छिलके वाला पाउडर बोल सकते हैं या मिश्रण बोल सकते हैं, वो अपने प्लांट को दीजिएगा। रात के टाइम में शूट कर रही थी तो मैं सिर्फ एक गमले में आपको करके दिखा रही हूँ। मेरे पास काफी सारे प्लांट है तो मैं इस तरीके के नुस्खे अपनाती रहती हूँ जिससे जो मेरे
प्लांट की ग्रोथ है वो तो बढ़िया ही होती है, बाकी ये देखने में भी काफी अच्छे लगते हैं। और जो बेकार चीज हम कचरा समझ के फेंक रहे हैं उसका भी बहुत अच्छे से यूज हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर 6 अंडे का छिलका था, तो मैं सारा का सारा इसमें नहीं डाल रही हूँ, 4 से 5 चम्मच ही मैंने इसके अंदर डाला है, क्योंकि एक प्लांट के लिए इतना काफी होता है। अब इतने से लिक्विड को मैं कभी 10 से 12 गमलों के बीच में दिया है। तो उम्मीद करती हूँ ये वाला हैक आपको बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। ये जो ट्रिक है स्पेशली मनी प्लांट पे बहुत ज्यादा काम करती है। देख लेते हैं अगला यूजफुल हैक। आज हम इसका डबल यूज करने वाले हैं। कैसे? तो आज मैं ना इस प्लेट का यूज कर रही हूँ जो कि हमेशा गैस के साथ में आती है, गैस स्टोव के। आज मैं इसका यूज करते हुए हमारे मसालों को आज हम सुखाने वाले हैं बिना धूप दिखाए हुए। हमारे कुछ मसाले ऐसे होते हैं जिन्हें हमें डायरेक्ट धूप दिखाना नहीं होता है। उसमें से एक होती है ये छोटी इलायची। बड़े मसाले जो खड़े मसाले होते हैं उसको हम धूप दिखा सकते हैं, पर छोटी इलायची को अगर हम धूप दिखाते हैं तो ये अपनी जो खुशबू है वो खत्म कर देती है। तो देखिए रखे हुए ये मसाले अक्सर नमी पकड़ लेते हैं, जिसकी वजह से हमें इसे सुखाना पड़ता है। तवे पे आप सुखा सकते हैं। अगर आप तवे का यूज नहीं करना चाहते हैं तो इस तरीके से बर्नर का भी यूज कर सकते हैं। तो पहले तो आप इस तरीके से इसके आसपास छोटी इलायची को सेट कर लीजिएगा। आप चाहे तो यहाँ खड़ा मसाला जो हमारा होता है उसका भी यूज कर सकते हैं, उसे भी साइड में इस तरीके से रख दीजिएगा। ध्यान रखिएगा इस ट्रिक को यूज करते हुए आपने हाई फ्लेम नहीं करनी है। हाई फ्लेम होने पर ये जो मसाला है जल भी सकता है। तो आपने बिल्कुल लो फ्लेम पे, जब भी आप खाना बना रहे हो लो फ्लेम का यूज कीजिएगा। अभी मैं आपको हाई करके दिखा रही हूँ, बिल्कुल लो फ्लेम पे आपने इस तरीके से रखना है। हल्की हल्की सी आंच इन मसाले को लगती रहेगी, जिससे क्या होगा इसका जो नमी है वो खत्म हो जाएगा। तो फिलहाल में मैंने यहाँ बहुत ज्यादा टाइम नहीं लिया है, लगभग 40 से 50 सेकंड ही बस इसे रखा। और अब अपने छोटी इलायची को मैंने पकड़ के देखा, इसके अंदर का जो मॉइस्चर है वो खत्म हो चुका है और जो उसकी खुशबू है वो बरकरार है। नॉर्मली यूज कैसे करना है चलिए ये देख लीजिए। तो मैंने यहाँ पर लगभग 100 ग्राम के आसपास इलायची ली है, कुछ इस तरीके से बर्नर के आसपास लगा दी है। बर्नर से बिल्कुल चिपका के मत लगाइएगा, नहीं तो ये जल जाएगी। थोड़ा सा हल्का सा दूर कीजिएगा, जैसे कि मैं आपको दिखाई रही हूँ। इस तरीके से आराम से आप अपनी छोटी इलायची को सेट कर लीजिएगा। छोटी इलायची को सुखाने का ये ट्रिक आपको कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। इमरजेंसी में ट्रिक आपके बहुत ज्यादा काम आएगा। आप यहाँ पर खड़े मसाले का भी यूज कर सकते हैं। हमारे किचन में बहुत बार खाना बनाते हुए अक्सर कुछ गलतियां हो जाती है, जैसे कि आज मैंने दाल रखी और ये दाल भी सीटी लगाते हुए पता ही नहीं चला कितनी सीटी आ चुकी है और जल गई है। तो इस तरीके से अगर बर्तन जल जाता है, कुकर ही सही या कोई और बर्तन, तो घबराइए बिल्कुल मत। आप नॉर्मल इसमें टैप वाटर डाल दीजिएगा जब तक जला हुआ है। उसके बाद भी ये जो डिश जेल होता है या बर्तन धोने का सोडा यूज करते हो या साबुन यूज करते हो, जो भी आप यूज करते हो, 1 चम्मच इसके अंदर डाल दीजिएगा। तो बर्तन लिक्विड तो मैंने आधा चम्मच ही लिया है क्योंकि बहुत ज्यादा पावरफुल होता है और ये जो बर्तन है ये बहुत ज्यादा जला हुआ भी नहीं है, इसलिए मैंने आधा चम्मच ही लिया है। अगर आपका बर्तन बहुत ज्यादा जला हुआ है और इंस्टेंट आपने क्लीन करना है तो आपने यहाँ थोड़ा सा मीठा सोडा भी ऐड कर लीजिएगा। जो जली हुई परत है ना उसको अच्छे से बढ़िया से ये फुला देता है। जैसे कि मैंने कहा कि बर्तन ज्यादा जला हुआ नहीं है तो सिर्फ मैंने यहाँ बर्तन लिक्विड का ही यूज किया है। इसके बाद में आपने इसे गैस पे रख देना है। पहले इसे हाई फ्लेम पर एक बॉईल आने दीजिएगा। जब एक बॉईल आ जाएगा उसके बाद में आप सेम फ्लेम पे इसे 5 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दीजिएगा। ये इंस्टेंट सॉल्यूशन है। वैसे तो हम ऐसे भी पानी डाल के अगर छोड़ देंगे तो क्लीन हो जाता है, पर वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग काम हो जाता है। रात भर के लिए आपको बर्तन को छोड़ना पड़ेगा। पर ये जो ट्रिक मैं आपको बता रही हूँ ना, इसमें आपका बर्तन 10 मिनट के अंदर ही क्लीन हो जाएगा। 10 मिनट पहले ये बर्तन इतना जला हुआ था कोई कह ही नहीं सकता है। तो जितनी भी दाल है वो सारी की सारी फूल के ना ऊपर आ चुकी है पानी में। इसे मैं हटा के आपको दिखाऊंगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये अभी साफ नहीं हुआ है तो चलिए मैं आपके सामने इसे करके दिखा रही हूँ। तो अभी ऐसा लग रहा होगा कि ये तो अभी भी जला हुआ ही है। तो देखिए मैंने कोई स्क्रबर यूज नहीं किया है, बस मैं अपने हाथों का ही यूज कर रही हूँ। हल्का सा जैसे हम किसी चीज को मलते हैं या मसाज करते हैं उस तरीके से बस हल्का सा हाथ आप चलाएंगे ना, आप देखेंगे जितनी भी जली हुई परत है ना ये निकल रही है। तो मैंने यहाँ कुछ भी यूज नहीं किया है, नॉर्मल अपने हाथों से ही हल्का सा बस इसे मला है और जितना भी ये जला हुआ पार्ट था ना सारा का सारा निकल गया है। तो है ना ये कमाल का सॉल्यूशन। अगर आपने पहले कभी इस तरीके से बर्तन क्लीन नहीं किया है तो करके देखिएगा। बहुत ही आसान से ये ट्रिक है। बर्तन चाय का हो, दूध का हो या इस तरीके से दाल रोटी किसी भी बर्तन जो कि जल गया है उसे साफ करने के लिए ये ट्रिक सबसे बेस्ट है। इंस्टेंट आपको रिजल्ट मिलेगा और अगर घर में बड़े हैं तो उनकी डांट से भी आप बच जाएंगे। चलिए मैं इसे और क्लीन करके आपको दिखा रही हूँ। तो ये देखिए लगभग जो कुकर है वो क्लीन हो चुका है। अब नॉर्मल आप जिस तरीके से
बर्तन क्लीन करते हैं क्लीन कर लीजिएगा। ये ट्रिक अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे यूजफुल वीडियो मैं आपके लिए लेकर आती रहती हूँ जो आपकी घर और किचन के काम को आसान करती है, और जो काम आप डेली कर रहे हैं ना उसमें थोड़ा सा बदलाव कीजिएगा, आपको किचन में काम करने में इंटरेस्ट आएगा। चलिए देख लेते हैं और अगला यूजफुल टिप। हमारे घर में कॉइल का यूज होता है, बहुत बार ये कॉइल गिर जाती है तो इस तरीके से टुकड़े टुकड़े ये बिखर जाती है। इसके बाद हम इसका यूज नहीं करते हैं, यूज में आती भी नहीं है, बहुत बार ये पड़े रहती है या फिर हम इसे फेंक देते हैं। इसे आप फेंकने से पहले इस ट्रिक को यूज कीजिएगा। कोई से भी ऐसे कंटेनर ले लीजिए, ग्लास बाउल जिसका अभी आप खाने पीने में यूज नहीं करते हैं, तो ये वाली जो कटोरियां है मैं इनका खाने में यूज नहीं करती हूँ। मैंने इसे लोकल मार्केट से परचेज किया था पर इसकी क्वालिटी काफी ज्यादा बेकार है, इसलिए मैं इसे खाने में यूज नहीं करती हूँ। तो यहाँ मैंने इनको डाल दिया है थोड़ा थोड़ा। इसके बाद में नॉर्मल जो टैप वाटर होता है वो मैंने लिया है, इन्हें आपने डिप कर देना है। अब आप इसे घर के उन कोनों में रखिए जहां आपको मच्छर दिखते हो या आपको ऐसा लगता है कि यहाँ रात के टाइम मच्छर इकट्ठा होते हैं और बाद में निकलकर हमको काटते हैं। ऐसा घर का कोना जरूर होगा, अलमीरा के पीछे हो सकता है, टेबल के नीचे हो सकता है। घर में टोस्टर का आप यूज करते हो या कोई सा भी नॉन स्टिक बर्तन जिसका आप यूज करते हो, तो क्या आपने देखा है कि इसके अंदर खाना चिपक जाता है, ये जल के इस तरीके से रह जाता है। हम लोग क्या करते हैं, स्क्रबर का यूज करते हैं। तो नॉन स्टिक तवा हो या कोई सा भी नॉन स्टिक बर्तन हो या इस तरीके से आपके पास टोस्टर ही क्यों ना हो, कभी भी इसके ऊपर आपने स्क्रबर का यूज नहीं करना है। आप एक काम फिर से कीजिए, आपने फिर से प्लग लगाना है और इसे थोड़ा सा गर्म करना है। अगर नॉन स्टिक कोई बर्तन है तो उसे आपने फिर से गर्म करना है। फिर आप टिश्यू पेपर ले लीजिए या कोई सा भी इस तरीके का सॉफ्ट कपड़ा, जिसे माइक्रोफाइबर कपड़ा भी कहते हैं, ये आप ले लीजिएगा और इसके बाद में वाइप कीजिएगा। आप देखेंगे कितना भी जला, चिपचिपा या चिपका हुआ या तेल के दाग क्यों ना हो, वो सारे के सारे ना आराम से निकल जाते हैं। तो यहाँ तो मैं आपको टोस्टर पे यूज करके बता रही हूँ। इस टोस्टर को बस मैंने हल्का सा गर्म किया, ये माइक्रोफाइबर क्लॉथ लिया और बस इस तरीके से वाइप किया। जितना भी जला हुआ सैंडविच का चीज था वो सारा का सारा बहुत आसानी से बाहर निकल के आ चुका है। तो अगर आपके पास भी इस तरीके का कोई सैंडविच मेकर है या नॉन स्टिक बर्तन है जिसको आप क्लीन करना चाहते हैं, तो यही ट्रिक को आप यूज कीजिएगा। पहले उस बर्तन को आप गर्म कर लीजिए। अगर इस तरीके का कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम है तो आप इस ट्रिक से माइक्रो ओवन को भी क्लीन कर सकते हैं। माइक्रो ओवन को भी पहले हल्का सा गर्म कर लीजिए, फिर एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ लीजिए और वाइप कर दीजिए। जितने भी दाग धब्बे हैं या जो भी उसके अंदर खाना गिरा हुआ है जो कि जल चुका है वो आराम से क्लीन हो जाता है। चलिए मिलते हैं अगली ऐसी यूजफुल वीडियो में जो आपकी घर और किचन के काम को आसान बनाती है। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। देखने के लिए आपका बहुत सारा धन्यवाद।